हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा थी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, आज शाम होते होते यह हुआ कि एक से अधिक पालियों में कराया जाए या नहीं कराया जाए। चूंकि एक से अधिक पाली में जब कराया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन एक कठिन प्रक्रिया है जिससे बच्चे खुद बचना चाहते हैं। तो आयोग ने अब क्या किया है, एक समिति बनाया है कि 10 लाख से अधिक बच्चों की जो है परीक्षा कराई जाएगी, एक दिन में एक ही शिफ्ट में कैसे समाप्त हो जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन की उलझन से बचा जा सके और बच्चों को भी इस परेशानी से बचाया जा सके कि उनको किसी तरह का संदेह आयोग पर ना हो और सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो सके। तो हम आज के इस सेगमेंट में देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक दिन में आरओ की परीक्षा कराई जा सकती है। अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने सभी साथियों में, सभी ग्रुप में जरूर भेजिएगा। हो सके आयोग इस विषय में अब तक ना सोच पाया हो। तो जैसे ये उत्तर प्रदेश का हमने मैप बनाया है, उत्तर प्रदेश से इधर बगल में हरियाणा राज्य है जिसकी सीमा यहाँ तक लगभग अलीगढ़ तक लगती है, बीच में थोड़ा सा दिल्ली पड़ता है। फिर राजस्थान राज्य की सीमा मथुरा और आगरा जैसे जिले से, और लगभग 12 से 13 जिलों की सीमा लगती है एमपी मध्य प्रदेश से। उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी सीमा लगती है झारखंड राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से, फिर यहाँ झारखंड राज्य से, फिर उसके बाद बिहार से। बिहार से 7-8 जिले लगते हैं बिहार यूपी के, तो इनके विषय में भी देखेंगे। अब जैसे हरियाणा में सरकार है एक ही पार्टी की, मतलब अगर यूपी में जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, और तो और उत्तराखंड में भी एक ही पार्टी की सरकारें हैं। ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ के बच्चे हों 100 किलोमीटर के अंदर उनको इस राज्य में घुसाया जाए, जो यहाँ के बच्चे हों उनको इस राज्य में घुसाया जाए। एमपी में जो 12-13 जिले यूपी के एमपी से सीमा लगा रहे हैं तो यहाँ पे घुसाया जाए उनको 100-100 किलोमीटर। चूंकि कोऑर्डिनेशन इस तरह बनाया जा सकता है कि एक ही दल की सरकारें हैं, कानून व्यवस्था जो है राज्य सरकार के ऊपर होता है, तो इस तरह से मिलकर यहाँ के लोक सेवा आयोग से, इन राज्यों के लोक सेवा आयोग से मिलकर ये बना सकते हैं कि यहाँ पर, चूंकि यहाँ भी कोई चुनाव अभी हाल ही में होना नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से देख लें कि जो इटावा के हैं, इधर ललितपुर है, झांसी, जालौन, उरई के बच्चे हैं इधर एमपी में आ जाए। इधर से जो कुछ देवरिया गोरखपुर के हैं वो पश्चिमी चंपारण बिहार में, इधर जो वाराणसी से है सासाराम और कैमूर जैसे जिलों में भेज दिए जाएं। इधर और नीचे साइड में जो और भी बिहार के कुछ जिले लग रहे हैं वहां हम मान लेते हैं कि झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य से थोड़ी सीमा लगती है, तो यहाँ पे नहीं भेजा जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस साइड के बच्चे भी इतनी दूर तो आ ही जाएंगे पेपर देने, काफी दूर दूर तक यात्रा करते हैं, अभ्यर्थी जीवन कठिन होता ही है। और राजस्थान में जैसे आगरा और मथुरा से जो सीमा लगती है, तो इस तरह से आगरा मथुरा के आसपास के कुछ जिले के बच्चों को राजस्थान राज्य में भी भेज दिया जाए। हालांकि बच्चे यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। हरियाणा राज्य में भी इसी दल की सरकार है, उत्तराखंड राज्य में भी, तो उत्तराखंड में इधर से जैसे बिजनौर है, फिर सहारनपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद जैसे जिलों से यहाँ पे भेजे जा सकते हैं उत्तराखंड जैसे राज्य में। और अपने जिले में, अपने राज्य में जो व्यवस्था अब तक बनी है और भी कुछ स्कूलों को चिन्हित कर लें ताकि एक दिन में परीक्षा हो पाए। यह तो रहा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन यह है कि बगल के राज्यों में भी बच्चों को भेजा जा सकता है पेपर दिलवाने के लिए, क्योंकि एक ही दल की सरकारें सभी पड़ोसी राज्यों में है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन कि अगर सभी स्कूलों को देख लिया जाए, इसके बाद कुछ क्रिकेट स्टेडियम हैं जिनमें सीटें बनी हैं, तो उन सीटों को जल्द से जल्द दुरुस्त करा लिया जाए। क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़े जनसंख्या, मतलब बहुत बड़े संख्या में बैठने का, तो ऐसे है कि जैसे कुर्सियां एक है या एक यहाँ है, तो ऐसे दो को छोड़कर दो को छोड़कर ऐसे बच्चों को बैठाया जाए और थोड़ा सा फोर्स को ज्यादा लगाया जाए। फोर्स के साथ साथ यूपी पुलिस के जवानों को लगाया जाए, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को भी कांस्टेबल के साथ लगाया जाए, क्योंकि वर्दीधारी जो फोर्स होती है तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है अच्छा। बाकी कुछ स्टेडियम है, स्टेडियम जैसे लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कानपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, इसके अतिरिक्त रेलवे के बहुत सारे स्टेडियम, अगर इतने में हो जाए और बगल की कम से कम जगह भेजना पड़े तो कुछ यहाँ पे करके और बगल में कम से कम भेज दें। यह भी अगर ऐसा लगे कि हम बगल में नहीं ही भेजना चाहते हैं तो क्रिकेट स्टेडियम के बाद लगभग यूपी में 75 पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन में हर जिले में परेड ग्राउंड है। बाकी 33 से अधिक पीएसी की बटालियन है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ग्राउंड है जहां पे फोर्स को थोड़ा सा वो करके फोर्स लगाकर कानून व्यवस्था पे काम कर लिया जाए, तो ऐसी जगहों पे पेपर कराए जा सकते हैं। हालांकि हमें उदाहरण नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान जैसे देश का। पाकिस्तान जैसे देश में क्या हुआ, क्रिकेट स्टेडियम में वहां की लोक सेवा आयोग के पेपर करवाए गए और ड्रोन से उसकी निगरानी की गई। हालांकि इसके लिए भारत में कैसी व्यवस्था बनती है, क्या होता है, इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत होगी।
अगर पड़ोसी राज्यों में न भेजे जा सके तो यूपी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पीएसी या फिर सिविल पुलिस की जो परेड ग्राउंड है, हालांकि परेड ग्राउंड में इतना मतलब स्तर थोड़ा सा वैसा हो जाएगा क्योंकि परेड ग्राउंड में यह माना जा सकता है कि उतनी कुर्सियां लगाई नहीं जा पाएंगी, तो थोड़ा सा कठिन तो रहेगा परेड ग्राउंड में। लेकिन यह स्टेडियम वाली बात को अगर चाहें तो इसको इंश्योर कर सकते हैं, जैसे कुछ स्कूलों को और तलाश कर सकते हैं, तो इस तरह से पेपर एक दिन में निपटाया जा सकता है। नहीं तो 10 लाख बच्चों की परीक्षा वाकई में टेढ़ी खीर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए है ही। तो हमें लग रहा है ये जो बगल के पड़ोसी राज्य हैं इनमें काम आसानी से निपटाया जा सकता है। बाकी और बच्चों को अपने पास पड़ोस के जिलों में पेपर दिलवाया जाए, जैसे जो यहाँ जैसे कन्नौज के हैं, हरदोई के हैं, फिर इधर संत कबीर नगर के हैं, अयोध्या के हैं, तो ठीक है, तो इनको यहाँ बीच में करवा लिया जाए। लेकिन जो बॉर्डर एरिया के हैं उनको दूसरे प्रदेश में भेजा जाए। और भी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं कि जैसे ट्रेन या बस से आने जाने का किराया मुक्त कर दिया जाए, ऐसी कुछ सुविधाएं दी जा सकती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और यह बात पहुंचे आयोग के उन सदस्यों तक जो समिति में शामिल रहेंगे